नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में। जो प्रत्यय का टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन परीक्षा में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से अति उपयोगी है। इसलिए फ्रेंड, आइए जानते हैं प्रत्यय के बारे में, विस्तार से जानेंगे। जो प्रत्यय है फ्रेंड, उसको सरल भाषा में हम ऐसे कह सकते हैं कि जो किसी भी शब्द के पीछे लगता है और उस शब्द को एक नया रूप देता है, वह हमारा प्रत्यय कहलाता है। अब इसको विस्तार से जानते हैं। फ्रेंड, प्रत्यय जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और अय। प्रति का मतलब होता है बाद में और अय का मतलब होता है चलने या लगने वाला। तो जो किसी भी शब्द के बाद में लगकर उसके साथ साथ चलता है, वह प्रत्यय होता है। अब इसकी परिभाषा जानते हैं, फिर अच्छे से समझ पाएंगे। देखो, वह शब्दांश, शब्दांश होता प्रत्यय, पूरा शब्द नहीं होता। जो किसी शब्द के बाद में लगकर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन या नवीनता ला देता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। यानी कि वह शब्दांश, मूल शब्द क्या होता है, हमारा रूट वर्ड। तो वो है शब्दांश जो किसी भी मूल शब्द के लास्ट में लगता है, यानी कि बाद में लगता है और उस शब्द को नया रूप देता है, वह हमारा प्रत्यय कहलाता है। अब हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझते हैं। देखिए फ्रेंड, हमारा पहला उदाहरण है चतुर। चतुर हमारा जो है वो मूल शब्द है और आई हमारा क्या है, आई हमारा प्रत्यय है। और इन दोनों ने, मूल शब्द ने और आई ने, दोनों ने मिलकर एक नए शब्द का निर्माण किया, जो कि बना हमारा चतुराई। ऐसे ही हमारा बुद्धि जो है वो मूल शब्द है और बुद्धि में हमने मान प्रत्यय जोड़ा और उससे बना हमारा बुद्धिमान। तो हमारा जो प्रत्यय है वो हमेशा मूल शब्द में जुड़ेगा और मूल शब्द और प्रत्यय दोनों से मिलकर एक नए शब्द का निर्माण होगा। तो प्रत्यय जो है वो हमेशा मूल शब्द में जुड़ेगा और जो प्रत्यय होता है उसका अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन वो जिस भी शब्द के साथ जुड़ता है उसको एक नया अर्थ जरूर दे देता है। प्रत्यय का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। तो छोटे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रत्यय होता है वो किसी भी शब्द के लास्ट अंत में जुड़ता है और उस शब्द को नया रूप प्रदान करता है। अब जानते हैं प्रत्यय के प्रकार। अब हम इसके टाइप देखते हैं फ्रेंड। जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें दो प्रकार के प्रत्यय पाए जाते हैं, लेकिन एक और टाइप्स होता है जिसमें से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम इसका फर्स्ट टाइप देखते हैं। पहला हमारा टाइप है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है, जो धातु या क्रिया के अंत में लगकर उसके अर्थ में नवीनता लाने वाले प्रत्यय को हम कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी कि जो या तो धातु के बाद में लगेगा या क्रिया के बाद में, उसको हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और इन दोनों के योग से जो नए शब्द बनते हैं उनको हम कृदंत शब्द कहते हैं। यानी कि जो धातु के बाद प्रत्यय लगेगा और इन दोनों से मिलकर जो एक नए शब्द का निर्माण होगा उसको हम कृदंत शब्द कहेंगे। आप उदाहरण देखिए, फिर अच्छे से समझ पाएंगे। देखो, यहाँ पे लड़ प्लस आई दोनों ने मिलकर एक नए शब्द का निर्माण किया, लड़ाई। तो यहाँ पे लड़ जो है वो क्या, हमारा धातु है और कृत आई जो क्या है वो आई कृत प्रत्यय है। और धातु और कृत प्रत्यय दोनों ने मिलकर एक नए शब्द का निर्माण किया, जो कि कृदंत शब्द कहलाएगा। अभी और एग्जाम्पल देखते हैं इसके, फिर हम अच्छे से समझ पाएंगे फ्रेंड। और देखिए फ्रेंड, ये जैसे सज है और उसमें आवट प्रत्यय जुड़ा है, तो दोनों ने मिलकर क्या शब्द बनाया, सजावट। तो सज हमारा क्या है, धातु है और आवट क्या, हमारा कृत प्रत्यय। और इन दोनों से जो मिलकर शब्द बनेगा वो हमारा कृदंत शब्द कहलाएगा। ऐसे ही हमारा अगला है पट, हमारा धातु है और अन्य हमारा क्या है, कृत प्रत्यय। और इन दोनों से मिलकर हमारा बना पठनीय, यानी कि वो कृदंत शब्द है। जहाँ धातु और क्रिया के साथ जो प्रत्यय लग जाता है और उन दोनों से मिलकर जो नए शब्द का निर्माण होता है वो हमारा कृदंत शब्द कहलाता है। अब फ्रेंड, आप जानना चाहते होंगे कि धातु क्या होता है। धातु हमारा होता है रूट वर्ड। जैसे यहाँ पे सज जो हमारा वो धातु है और सज में हम बहुत सारे शब्द जोड़कर नए नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे सज से सजावट बनाया हमने, सज से सजना, सजावटी, ऐसे बहुत सारे शब्द बना सकते हैं हम मूल शब्द में जोड़कर। यह हमारा धातु कहलाएगा। अब हम कुछ और देखते हैं, फिर अच्छे से हम समझ पाएंगे। जैसे इसमें है होना। होना में हमने हार कृत प्रत्यय जोड़ दिया तो होनहार बन गया। ये हमारा धातु या क्रिया है, यानी कि मूल शब्द हैं। जैसे छलना से ईया प्रत्यय जोड़ा और हमने छलिया बना दिया। कम में हमने आई कृत प्रत्यय जोड़ा और कमाई बनाया। और कमा में आऊ कृत प्रत्यय है और वो हमने इसमें कमा में जोड़ा तो क्या बन गया, कमाऊ। ये हमारा कृत प्रत्यय
तो फ्रेंड, जहाँ धातु और क्रिया के साथ कोई प्रत्यय जुड़ता है और उन दोनों से मिलकर एक नए शब्द का निर्माण होता है, वह हमारा कृदंत शब्द कहलाता है। और जहाँ धातु और क्रिया के साथ कोई भी प्रत्यय जुड़ता है वह कृत प्रत्यय होता है। अब हम इसके दूसरे टाइप को देखते हैं। अब फ्रेंड, इसके दूसरे प्रकार के बारे में देखते हैं, तो जो कि है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि शब्दों के अंत में लाकर शब्द को एक नया रूप देते हैं, वे हमारे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो क्या होते हैं तद्धित प्रत्यय? जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, वे हमारे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और इन शब्दों के योग से जो नए शब्द बनेंगे उसको हम तद्धितांत शब्द कहते हैं। जैसे हमने कृत प्रत्यय में पढ़ा था, उनसे बनने वाले शब्द को हमने कृदंत शब्द बनाया था, वैसे ही यहाँ पे इन दोनों शब्दों के योग से जो नए शब्द का निर्माण होगा वह हमारा तद्धितांत शब्द कहलाएगा। अब इसको हम अच्छे से एग्जाम के द्वारा समझेंगे फ्रेंड। जैसे पहला हमारा है राम और आयन। तो राम यहाँ पे हमारा क्या है? संज्ञा शब्द, और आयन हमारा तद्धित प्रत्यय, और इन दोनों से मिलकर एक नए शब्द का निर्माण हुआ रामायण। तो राम हमारा संज्ञा शब्द हुआ, आयन हमारा तद्धित प्रत्यय, और इन दोनों ने मिलकर एक जो नया शब्द बनाया रामायण, वो हमारा क्या कहलाएगा? तद्धितांत शब्द। तो फ्रेंड, जो शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ते हैं जो प्रत्यय, उनको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब इसके थोड़े और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए फ्रेंड, अगला हमारा एग्जाम्पल है कदा प्लस चित, यानी कि कदाचित बना। तो कदा क्या है? हमारा संज्ञा है, और चित क्या है? तद्धित प्रत्यय, और इन दोनों ने जो मिलकर नया शब्द बनाया वह हमारा तद्धितांत शब्द कहलाएगा। वैसे ही जल और मय, जल हमारा संज्ञा शब्द है और मय हमारा तद्धित प्रत्यय, और इन दोनों से मिलकर क्या बना? जलमय, जो कि हमारा तद्धितांत शब्द है। तो जो संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगते हैं जो प्रत्यय, उनको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा हमारा क्या है? संज्ञा शब्द, और उसमें हमने अक प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया शिक्षक। ऐसे ही हमारा तर्क संज्ञा शब्द है, उसमें हमने इक प्रत्यय जोड़ा और हमारा तद्धितांत शब्द बना तार्किक। ऐसे ही कुल संज्ञा शब्द है, इसमें हमने इन प्रत्यय जोड़ा और कुलीन हमारा नया शब्द बना, और ये नया शब्द हमारा तद्धितांत शब्द कहलाएगा। ऐसे ही लघु हमारा संज्ञा शब्द है, और उसमें हमने ता प्रत्यय जोड़ा और उससे हमारा लघुता बना। अब फ्रेंड, इसका एक टाइप से हम और देख, ये एक टाइप और है फ्रेंड, जिसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्दांश जो मूल पुल्लिंग शब्दों के अंत में जुड़कर उन्हें स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देते हैं, ऐसे प्रत्ययों को स्त्री प्रत्यय कहते हैं। यानी कि वे शब्दांश जो मूल पुल्लिंग शब्द के साथ जुड़ेंगे, किसी भी शब्द के साथ नहीं जुड़ेंगे, वो केवल पुल्लिंग शब्दों के साथ जुड़ते हैं और उनको स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं, जो पुल्लिंग शब्द के अंत में लगते हैं। जैसे कि देखिए, सूत हमारा क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है जिसका मीनिंग होता है सूत मतलब बेटा, और उसमें हमने आ प्रत्यय जोड़ दिया और उससे मिलकर हमारा नया शब्द क्या बना? सुता। सुता का मतलब होता है बेटी, यानी कि वो स्त्रीलिंग हो गया। सूत हमारा पुल्लिंग शब्द था और सुता हमारा स्त्रीलिंग हो गया। तो जो पुल्लिंग शब्दों के अंत में जुड़ेंगे और उसको स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देंगे, वो हमारे स्त्री प्रत्यय कहलाएंगे। जैसे कि घोड़ा, घोड़ा में हमने ई प्रत्यय जोड़ा और घोड़ी हमारा स्त्रीलिंग शब्द बन गया। ऐसे ही सेठ, और सेठ में हमने आनी प्रत्यय जोड़ा और वो हमारा सेठानी शब्द बन गया। तो फ्रेंड्स, ये हमारा प्रत्यय का टॉपिक था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद दोस्तों।